हेलो दोस्तों, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए अध्ययन से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अध्ययन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में अध्ययन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो मैं उन सारे एग्ज़ाम से आपके लिए वो क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूँ। तो आपको आज इस वीडियो में अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इनके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा तो कृपया प्लीज़ कॉपी पेन उठा कर बैठें, क्योंकि एक क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शन होंगे मैं उन सारे ऑप्शंस की डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो अगर आप इसके एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देरी ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है। इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं कौन सा ऐसा विकल्प है जो मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इंटोमोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है एपीकल्चर। तो दोस्तों बताइए, एक बार आप अपनी कोशिश खुद से करेंगे और आप अपना स्कोर देखेंगे कि आपने इस वीडियो के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से आपके कितने सही हुए हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको सारे आंसर बताने के लिए आए, लेकिन अगर आप एक बार अपनी तरफ से कोई प्रयास करते हैं तो वो आंसर आप कभी नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, आपका आंसर इसमें जो सही होगा वो होगा एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। आइए जानते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, इसका मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। दोस्तों, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं आप लोगों को सारे ऑप्शंस बताऊंगा। आपको कहीं पर भी लगे कि मैं कुछ तेज़ बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, इसका मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, इसका मतलब होता है सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता चुका था, डी होगा, कंफ्यूज मत होना। और मैंने इसके सारे ऑप्शन आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। पुष्प मतलब फूल। ऐसी कौन सी लॉजी होती है जो पुष्प या फिर फूलों के अध्ययन के बारे में हम लोगों को बताती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन या फिर पुष्पों का अध्ययन। आइए जानते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन नंबर बी जूलॉजी। जूलॉजी हमारा होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी बॉटनी। बॉटनी होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान होता है हमारा बॉटनी। और ऑप्शन नंबर डी कैलोलॉजी। कैलोलॉजी होता है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी होता है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। मकड़ियों के अध्ययन से क्या संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी जो होता है वो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित होता है। चलिए जानते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है सिल्वी कल्चर। ये क्या होता है? सिल्वी कल्चर को बोलते हैं हम लोग वानिकी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग
वानिकी। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें जंगलों के परिवर्धन एवं वन संपदा का उपयोग जो होता है उसके बारे में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि वन का क्या उपयोग होता है और वन संपदा हमें किस प्रकार के पेड़ों से क्या प्राप्त हो सकता है। तो सिल्वीकल्चर होता है वानिकी। ऑप्शन नंबर सी है शोरोलॉजी। ये होता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी शोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें समझने से ज़्यादा एकदम आपको याद करनी पड़ेंगी। तो याद करनी पड़ेंगी जिसका ये मतलब नहीं कि ये पेपर में आएगा तो आप इसको छोड़कर चले आएंगे। ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपने एक बार इसको याद कर लिया, दोबारा इसको पेपर में जाने से पहले रिवाइज करके जाएंगे तो आपके ये नंबर एकदम आपके पक्के हो जाएंगे। तो एकदम फ्री के नंबर होते हैं दोस्तों ये। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और ये मत सोचिएगा कि कितना बोरिंग है। बस एक बार लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे, जितने भी ऑप्शंस और उनके बारे में हम जो बता रहे हैं आप उनको एकदम अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है जीवों के शरीर पर शीत के प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सर्दियों में शीत ऋतु में उनके जो बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीवों के शरीर पर शीत के प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा क्राइनोजेनिक्स। क्राइनोजेनिक्स क्या होता है? क्राइनोजेनिक्स होता है जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो क्रायोजेनिक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन। आनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किया जाता है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन। जेनेटिक्स में क्या किया जाता है? जीवों के आनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है राइनोलॉजी, इसमें जंतु के नाक कान गले का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु के नाक कान गले का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? राइनोलॉजी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फलों के अध्ययन से संबंधित है। फलों फ्रूट्स के बारे में हमें कहाँ से मालूम चलता है कि कौन से फ्रूट्स में क्या है? इसके लिए भी हमें एक अध्ययन करना पड़ता है। तो फलों के अध्ययन से संबंधित क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है फलों के अध्ययन से संबंधित। फलों का जो अध्ययन होता है वो हमारा पोमोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी। अभी हमने आपको बताया था किसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी ऑप्शन था हर्पेटोलॉजी, उसमें हमने आपको बताया था सरीसृपों का अध्ययन। वही है 5 का ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है इक्थियोलॉजी। इसको देखो ऐसे लिखते हैं इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, इसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। ये होता है मछलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? ये मछलियों का अध्ययन। कौन सी मछली किस प्रकार की होती है या फिर कौन सी मछली हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, मछलियों के ऊपर भी हम एक अध्ययन करते हैं। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। और जो ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रो से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म। माइक्रो क्या मतलब होता है? छोटा या फिर सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कवकों के अध्ययन से संबंधित है।
कवक जो होते हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है? कवकों के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, ये होता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है मिरमिरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है मिरमियोकोलॉजी, ये होता है चींटियों का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मिरमिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी हमारा है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जो सांप होते हैं सर्प, इसका अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी। और जो ऑप्शन नंबर डी है ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, बर्ड्स का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है मछली पालन। मत्स्य के मतलब होता है मछली। मछली पालन का जो अध्ययन होता है वो कहाँ किस में आता है? मछली पालन का अध्ययन वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिसीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पिसीकल्चर। मत्स्य पालन किसका अध्ययन किस में किया जाता है? पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है पेलिएंटोलॉजी। क्या है? पेलिएंटोलॉजी। इसमें किया जाता है जीवधारियों में जीवाश्म का अध्ययन। जीवधारियों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है किसमें? पेलिएंटोलॉजी में। पेलिएंटोलॉजी में जो जीवधारी होते हैं उसके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पेलिएंटोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? शैवालों का अध्ययन किया जाता है हमारा फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है पैथोलॉजी, ये आप लोगों ने डेली में सुना होगा कि पैथोलॉजी, कोई भी आप अपने बॉडी का चेकअप कराने जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट, तो उसके लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी में। तो पैथोलॉजी का काम क्या होता है? रोगों की प्रकृति, उनका कारण तथा उनके लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? रोगों का कारण, लक्षण और जो उनकी प्रकृति होती है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है घासों के अध्ययन से संबंधित है। घास, जो ग्रास होती है हमारी, क्या होती है? ग्रास। जो ग्रास होती है ग्रास के अध्ययन से संबंधित है। क्या होता है हमारे ग्रास के अध्ययन से संबंधित? वो होता है एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो एग्रोस्टोलॉजी, घासों के अध्ययन से संबंधित होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होता है फसलों का अध्ययन। किसका अध्ययन? फसलों का अध्ययन। जो फसल होती है खेतों में, फसलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन। मतलब जो पौधों के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसका जो अध्ययन होता है वो बोलते हैं एनाटॉमी। पौधों के इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। और ऑप्शन नंबर डी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। अभी ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, वो पूछ रहा था कि पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है, वो क्या था? ऑप्शन नंबर ये एंथोलॉजी था, वो पुष्पों के या फूलों के अध्ययन से संबंधित होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। तो ये तो काफ़ी इजी है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। तो जो ऑप्शन में आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ भी लिखा दिख जाए, ये क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी किससे संबंधित है? बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी होता है हमारा ब्रायोफाइटा का अध्ययन।
ब्रायोफाइटा का अध्ययन आता है हमारा ब्रायोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी, पौधों की कोशिकाओं एवं उसके आंतरिक भागों का अध्ययन। पौधों की इसमें कोशिकाएं भी ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाता है इसमें पौधों की कोशिकाओं का भी अध्ययन किया जाता है और उसके आंतरिक भागों का भी अध्ययन किया जाता है, किसमें, साइटोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी है इसका इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पौधों का वातावरण से सह संबंधित अध्ययन। हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारा एनवायरनमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट हमारा जैसे वातावरण से रिलेट करता है, तो उसमें पौधों का वातावरण इकोलॉजी, इको फ्रेंडली जैसे बोलते हैं, हम इस बार दिवाली मनाएंगे तो इको फ्रेंडली मनाएंगे, ठीक है ना, तो उसी से आप कुछ रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। इकोलॉजी होता है हमारा पौधों का वातावरण से सह संबंधी अध्ययन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बागवानी से संबंधित है। ये क्वेश्चंस आपको कल बताया था मैंने, तो ये क्वेश्चन आपको आज आना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल ही बताया था और आज तुरंत ये क्वेश्चन आ गया, इतनी जल्दी तो आप भूल नहीं सकते हैं। बागवानी से संबंधित है, क्या संबंधित है हमारे बागवानी से, बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, बागवानी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में क्या होता है, पौधों के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, किसमें, हिस्टोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी, हाइड्रो मतलब जल, जहाँ कहीं भी दोस्तों आपको लिखा दिख जाए हाइड्रो मतलब उसको डायरेक्ट रिलेट करना आप किससे, जल से, वो कहीं ना कहीं जल से रिलेट हो रहा होगा। हाइड्रोपैथी जल से उपचार संबंधित जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोपैथी। किससे उपचार किया जाता है, जल से, ठीक है। जहाँ भी आपको हाइड्रो लिखा दिखेगा तुरंत आप क्या गेस करेंगे कि किससे रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। तो हाइड्रोपैथी का मतलब होता है जल से उपचार संबंधित विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी होरोलॉजी, जो होरोलॉजी होता है ये होता है समय मापने का विज्ञान, एक तरीके की टाइम मशीन, जो समय मापने का जो विज्ञान होता है, टाइम जो मेज़र किया जाता है वो होता है हमारा होरोलॉजी। क्या होता है हमारा, होरोलॉजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बोरिंग लग रहा हो तो इसको अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ जितनी बोरिंग लगती है ना उसको अगर एक बार हमने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है वो चीज़, बोरिंग होती नहीं, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। ऑप्शन नंबर 11 कह रहा है स्वच्छ जल का अध्ययन से संबंधित है, स्वच्छ जल का अध्ययन से संबंधित है। क्या है स्वच्छ जल के अध्ययन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी होता है स्वच्छ जल के अध्ययन से संबंधित होता है। स्वच्छ जल का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका, फिर से माइकोलॉजी आ गया। क्या अभी बताया था, माइकोलॉजी क्या होता है, कवकों का अध्ययन, किसका अध्ययन, कवकों का अध्ययन। अभी हमने आपको ऊपर बताया इसी वीडियो में, कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, पौधों की बाह्य संरचना या बाहरी संरचना एवं उसकी आकृति का अध्ययन किया जाता है। मतलब पौधों का जो स्ट्रक्चर होता है कि वो कैसा है पौधा, और उसकी जो एक्सटर्नल जो होती है बाह्य संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें, मॉर्फोलॉजी में। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी क्या होता है, मेट्रियोलॉजी होता है मौसम विज्ञान। क्या होता है मेट्रियोलॉजी, ये होता है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी जो सूचना मिलती है उसके अध्ययन के लिए हमको मेट्रियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पराग कणों के अध्ययन से संबंधित है। पराग कणों के अध्ययन से संबंधित है, क्या चीज़ है पराग कणों के अध्ययन से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी हमारा पराग कणों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है, पराग कणों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी ये होता है पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है,
पौधों में जो क्रियाएं होती हैं, तो पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में पादप, बीज, फल आदि के संकरण का अध्ययन किया जाता है। पादप, बीज, फल आदि के संकरण का अध्ययन किस में किया जाता है? प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी क्या होता है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। देखिए, जो पैलियो शब्द होता है इसका मतलब होता है जीवाश्म। पैलियो शब्द का क्या मतलब होता है? जीवाश्म होता है इसका मतलब। अभी आया था आपके सामने जिसमें आया था पैलियोंटोलॉजी, जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन बताया था इसी वीडियो में, आप ऊपर करके देख लेना। पैलियोंटोलॉजी, जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन। अब ये है पैलियोबॉटनी। ये क्या है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। किसके जीवाश्मों का अध्ययन? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। विषाणुओं, वायरस, विषाणुओं के अध्ययन से क्या संबंधित है? विषाणुओं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वायरस। अब जब वायरस बोल दिया तुरंत इसको समझ में आ जाना चाहिए कि वायरोलॉजी से रिलेट कर रहा है ना, वायरस, विषाणु, वायरोलॉजी। तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित क्या होता है हमारा? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी होता है हमारा विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन। किसका? पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन आता है हमारा टैक्सोनॉमी में। ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी होता है हमारा बीजों का अध्ययन। जो बीज होते हैं, बीजों का अध्ययन होता है जो हमारा, वो आता है स्पर्मोलॉजी में, बीजों का अध्ययन होता है। और ऑप्शन नंबर डी, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बताया था अभी आपको इसी वीडियो में, जंगल के परिवर्धन एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन। किसका? जंगल के परिवर्धन एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन। ये होता है हमारा सिल्वीकल्चर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इतने ही क्वेश्चंस थे फ्रेंड। तो जो अभी हमने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और हर एक क्वेश्चंस के ऑप्शन भी हमने आपको एकदम डीपली बताए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और आप लोग फीडबैक देते रहिए। जैसा कि हमने कल आपसे बोला था कि हम आपके लिए स्टडी से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड एक वीडियो लाएंगे, हमने तुरंत अपना वादा पूरा किया और आपके लिए स्टडी से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड ये वीडियो ला दिया। तो अब आपके फीडबैक की ज़रूरत है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।